Hello students, in this video we will discuss the prokaryotic cell। हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्या द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुके हैं। जो फर्स्ट में सेल थ्योरी के बारे में व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी डिस्कशन किए थे। उसके बाद और जो वीडियो था वो था ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोकैरियोटिक सेल। 2 तरह का सेल हम पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल का बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या है, चलिए इनिशिएटिव में क्या दिया हुआ है। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो मेनली जो हम साथ साथ में भी नोट भी बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है तो प्रोकैरियोटिक में वो क्या बोल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक मेनली जो बोला जाता है वो बैक्टीरिया ग्रुप को देखा जाता है कि बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया और क्या क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए बोलते हैं, एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ मतलब फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो मेनली प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आते हैं। पहले तो बैक्टीरिया आता है, देन बीजीए जिसको हम ब्लू ग्रीन algae बोलते हैं, देन माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये चारों प्रोकैरियोटिक में मेनली आते हैं। तो फिर आगे क्या दिया है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल। मतलब ये स्मॉल तो होता है एंड इतना सॉरी कॉम्प्लेक्सिटी इनका बॉडी में नहीं है, तो ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दैन यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो टाइम टेकिंग लगता है। लेकिन ये इतना स्मॉल होता है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और क्या है रैपिडली मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है, रैपिडली वो ग्रो करता है, डिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दे आर वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, मतलब दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज का पाया जाता है, डिफरेंट शेप एंड साइज का, डिफरेंट शेप एंड साइज का पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया का देखिए, बैक्टीरिया का कितना तरह का मिलता है, बैक्टीरिया का कितना, जैसे बैक्टीरिया का कितना देखिए
फोर टाइप का पाया जाता है। क्या क्या है देखिए, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बैसिलस बोलते हैं, कोकस, स्पेरिकल, विब्रो, कमा शेप एंड स्पिरुलम जो है स्पाइरल शेप। मतलब उसको लिख लेते हैं, जैसे बैसिलस जो रॉड शेप होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। देन कोकोस होते हैं जो स्पेरिकल शेप ऐसे ऐसे करके स्पेरिकल शेप का पाया जाता है। देन थर्ड वन इज विब्रो, विब्रो मतलब कॉमा शेप, कॉमा शेप, कॉमा शेप का कैसे, जैसे ठीक है, लाइक दिस कॉमा शेप, ठीक है, ये ऐसे, ये इसका ऐसे, ठीक है, कॉमा शेप। देन लास्ट वन इज स्पिरुलम। स्पिरुलम शेप कैसा है, स्पाइरल जैसा है, जैसे देखिए ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ऐसे स्पाइरल जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चारों तरफ हो गया बैसिलस, कोकस और विब्रो एंड स्पिरुलम जैसा 4 टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये इतना तक हो गया हमारा, 4 टाइप का हो गया। 4 टाइप का क्या क्या है, ये बैसिलस, कोकस, देन विब्रो, देन स्पिरुलम, 4 हो गया, 4 टाइप, ठीक है। देन ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, ठीक है। all the prokaryotic have cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसमें काफ़ी सारी स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये मोनेरा में भी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, एंड ऑल्सो हियर। तो वो बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक में एक इम्पोर्टेंट है जो माइकोप्लाज्मा, सब में सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल नहीं है। तो क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल, ये सबका सेल वॉल होता है, ये सबका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट सेल वॉल, ठीक है, क्लियर, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, इसमें एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो फिल करता है, फिलिंग द सेल। मतलब ये एक सेल हुआ, ये सेल हुआ तो साइटोप्लाज्म इसे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयर आर नो डेफिनाइट न्यूक्लियस, और क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया, एंड सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसका चारों तरफ सेल वॉल लेकिन प्रेजेंट होता है।
सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जिसे हम लिखे हैं सेल वॉल प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी, ये साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। ये हो गया। फिर उसके साथ और क्या बोलता है, देयर आर नो डेफिनाइट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो है बट डेफिनाइट न्यूक्लियस मतलब ऐसे नहीं है। तो ये पॉइंट भी लिख देंगे। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वॉल्व बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो क्या बोलता है, देखिए, एक तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, तो जो जेनेटिक मटेरियल, फिर जेनेटिक मटेरियल उसका है, जेनेटिक मटेरियल जो है, जो जीन है, तो वो कैसे, जो डीएनए है बेसिकली नेकेड में होता है। ठीक है, खुला पड़ा रहता है, नॉट इन्वॉल्व बाय ए मेम्ब्रेन। देखिए, ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये उसका डीएनए है। ठीक है, लेकिन देयर इज नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन उसका आगे में नहीं है, मतलब उसका चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है भाई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब जेनेटिक मटेरियल बेसिकली प्रेजेंट है लेकिन बेसिकली नेकेड। ठीक है, खुला पड़ा रहता है, मतलब इसका मतलब नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका चारों तरफ नहीं है, खुला पड़ा रहता है। डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे खुला पड़ा रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बार बार आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो जो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए में बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोम डीएनए। एक तो जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है, जो ये जीनोमिक है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर, सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए होता है इसका। उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा डीएनए उसका प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सर्कुलर जीनोमिक डीएनए है, उसके साथ साथ प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। इसका जो जीनोमिक डीएनए कैसे होता है, मतलब सर्कुलर, सिंगल जो क्रोमोसोम होता है सर्कुलर होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन सिंगल एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे सिंगल होता है। ठीक है, ऐसे सिंगल एक होता है। सॉरी, तो इसको छोड़ के और भी एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा डीएनए, तो ये जो डीएनए ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जो है आउटसाइड द जीनोम डीएनए को छोड़ के, ये भी प्लाज्मिड भी डीएनए है। ठीक है,
लेकिन ये जीनोम डीएनए है, ये एक्स्ट्रा डीएनए। ये क्या प्लाज्मिड हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्लास 12 में। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, एक वेक्टर जैसा काम करता है, मतलब इसी में हम डिजायर जीन को अटैच करके और उसका रेप्लिकेशन करके होस्ट का अंदर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये एज ए वेक्टर काम करता है। बाद में प्लाज्मिड का क्या रोल है विल डिस्कस इन द बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखिए, ये एक्स्ट्रा जीनोम डीएनए ये है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, उसको छोड़ के ये प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा डीएनए है। तो प्लाज्मिड के बारे में, द स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड। क्या है, द मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए। तो मेनी बैक्टीरिया स्मॉलर सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द जीनोम डीएनए। जीनोम डीएनए का आउटसाइड में एंड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्लियर हुआ, आया समझ में? मतलब ये हो गया जीनोम डीएनए, ये जो डीएनए है ये जीनोमिक। ठीक है, बट ये जीनोमिक छोड़ के एक्स्ट्रा डीएनए है। हो गया इतना तक। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर इन टू सच बैक्टीरिया एंड सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो इसका एक बड़ा रोल होता है, क्या काम करता है ये, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक रोल करता है। ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, इसका मतलब ये हुआ ये क्या करता है काम, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक का मतलब कोई भी सपोज आपको एक डिजीज हुआ है बैक्टीरिया से, तो आप मेडिसिन एंटीबायोटिक ले रहा है, लेकिन वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका ये बैक्टीरिया का ऐसे कैरेक्टर है, ऐसे कैपेसिटी है जो वो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस कर लेता है ड्यू टू ए प्लाज्मिड का वजह से। ठीक है, हुआ, आया समझ में? तो ये एक एक्स्ट्रा इसका कैरेक्टर होता है। ठीक है, इन हायर क्लास यू विल लर्न द प्लाज्मिड डीएनए यूज फॉर द मॉनिटरिंग बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। जो बात बोले हैं अभी, ये हायर क्लास में हम देखते हैं वो वेक्टर जैसा कैसे काम करता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए का साथ में कैसे काम करता है। ठीक है, और ये बात याद रखना है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ये प्लाज्मिड का एक रोल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक। देखिए, यूकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है यूकैरियोटिक में हमको क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। No organelle like one in the eukaryotic are found in the prokaryotic except the ribosome. यूकैरियोटिक में हमको क्या पता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बट हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बट हियर इन प्रोकैरियोटिक नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। और क्या है, नो से नो ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेल्स मतलब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं यूकैरियोटिक में देखिए काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होता है। नो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, लाइक सेल ऑर्गेनेल, लाइक क्या है, लाइक ये सब, ठीक है, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको, सेल ऑर्गेनेल कुछ नहीं है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। डीएनए जो प्रेजेंट होता है, सिंगल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसको छोड़ के, इसको जीनोम डीएनए बोलते हैं, इसको छोड़ के और प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक हैव समटाइम यूनिक फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी उसका प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या है बोलते हैं, तो जो इसमें इंक्लूजन बॉडी भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन क्या है, ये है, देखिए आगे में भी इंक्लूजन क्या है हम अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए इंक्लूजन क्या है, देखिए फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये सब है, ये स्टोर करते हैं। ये स्टोरेज मतलब प्रोकैरियोटिक में आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म। ये इंक्लूजन बॉडी से ये स्टोर करता है, ये हेल्प करता है इंक्लूजन प्रेजेंट, जो हेल्प इन स्टोरिंग। जैसे पैकेट, जैसे थैला जैसे मतलब पैकेट जैसे होता है जिसमें स्टोर होता है ग्लाइकोजन, जैसे यूकैरियोटिक में हमारा स्टोर होता है ग्लाइकोजन, ऐसे ये स्टोर करता है, हेल्प करता है इन स्टोर। इंक्लूजन बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। इन स्पेशल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम इज कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक मीजोजोम प्रेजेंट होता है। क्या है, मीजोजोम, ठीक है, एक मीजोजोम प्रेजेंट होता है। मीजोजोम कैसा है, मीजोजोम जो है, देखिए ये एक सेल हुआ, सपोज ये एक सेल मेम्ब्रेन हुआ, तो ऐसे ऐसे करके सेल अंदर का तरफ आ जाता है, ठीक है, जो इसे लैमिना जैसे बना लेता है, ठीक है। ये ऐसे
सेल मेम्ब्रेन का ऐसे अंदर का ए स्पेशल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन से एक डिफ्रेंशिएट होके मेसोजोम क्रिएट होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक का मेसोजोम एक कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, अंदर का तरफ फोल्डिंग होता है, ठीक है। इसी से हमको ट्यूब्यूल्स जो लैमिना मतलब ये फोल्डिंग जो है, एंड ट्यूब्यूल्स देखिए, ट्यूब्यूल्स छोटा छोटा ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स, ट्यूब्यूल्स जो है ऐसा एंड वेजिकल्स सब पा जाता है। वो आगे में हम यहाँ लिखा हुआ है मेसोजोम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोटिक में मेनली क्या है, बैक्टीरिया एंड बीजीए जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, एंड माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये इसी का ग्रुप में आते हैं। ये बहुत स्मॉलर साइज ऑर्गेनिज्म है, मल्टीप्लाई बहुत रैपिडली करता है आज कंपेयर टू यूकैरियोटिक, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, उसका सेल स्ट्रक्चर है, तो रैपिडली डिवीजन हो जाता है। डिफरेंट शेप साइज का पाया जाता है बैक्टीरिया का, जैसे बैसिलस, कोकस एंड विब्रो एंड स्पिरुलम, चारों तरफ का शेप का, रड एंड स्पेरिकल, कोमा एंड स्पाइरल शेप का पाया जाता है। एक इसका सेल वॉल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो होता है इसका सेल वॉल नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। देन इसका अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग मतलब मैट्रिक्स होता है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसका नहीं है, मतलब न्यूक्लियस है लेकिन वेल डिफाइंड है नहीं, मतलब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बाउंडेड नहीं है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका चारों तरफ नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली तो न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, लेकिन इसका चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, खुला पड़ा है ऐसे। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर सर्कुलर डीएनए आउटसाइड दो, काफ़ी सारी बैक्टीरिया का मतलब ऐसे जीनोम डीएनए को छोड़ के, ये जीनोम डीएनए को छोड़ के एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक कर लेता है, एक कवर जैसे बना लेता है, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस करने में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक का जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये इसी का बीच में एक यूकैरियोटिक का बात बोल दिया है कि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, व्हेयरएज प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, फिर नो सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, एंड जैसे सेल ऑर्गेनेल माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गल्गी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जो आगे में हम पढ़ेंगे। तो फिर और क्या है, इंक्लूजन बॉडीज उसका प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडी भी उसका प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है स्टोर करने में, उसका ग्लाइकोजन हो गया, तो ये सबको वो स्टोर करने में हेल्प करता है, आगे में हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेसोजोम एक स्ट्रक्चर है, इसका प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर का तरफ क्या इनफोल्ड हो जाता है, उसी से हमारा वेजिकल्स और वेसिकल जिसको बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स और लैमिना फॉर्म भी हो जाता है। लैमिना ये फोल्डिंग को बोलते हैं, और जो ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स भी इसमें पा जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल का बारे में पूरा कंप्लीट, ये प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक का सेल का बारे में था, ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल।
हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग का समझ में आया होगा। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द शेयर द वीडियो ऑल्सो, सो दैट हम लोग भी मोटिवेट होंगे, तो नया नया वीडियो और भी इसके बारे में आगे में करते रहेंगे। तो and press the bell icon so that you can get the notification of the new video. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय, थैंक्स।